नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि हम एग्ज़ाम तक 8 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाएंगे, जिसमें से जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज से चालू है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेद टेक्स्ट कंटेन द फेमस गायत्री मंत्र। अच्छा, किस वेद में आपका जो है गायत्री मंत्र लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र किस वेद से आपका रिलेटेड है, तो बताइए। जो हम साम वेद के बारे में देख लेते हैं, जो कि साम वेद में आपका म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें आपके साम वेद में लिखी हुई है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद आपका रिचुअल एंड हाइम से रिलेटेड है। आपका यजुर्वेद जो आपका रिचुअल और हाइम से रिलेटेड है। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जो आपका मैजिक के बारे में बताया गया है, जो तंत्र विद्या वगैरह होती हैं, ये आपके अथर्ववेद में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। जो कि ऋग्वेद जो है आपका ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेद अगर जो कोई है तो ये आपका ऋग्वेद है। और जो कि आपका गायत्री मंत्र लिखा है, ये जो गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। तो हो गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। हु वाज द ओनली दिल्ली सुल्तान टू हैव बीन किल्ड ऑन द बैटल। बच्चा कौन सा केवल मात्र सुल्तान था जो कि आपका बैटलफील्ड में मारा गया था, तो बताइए। तो ठीक है, पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी आपके 1296 से लेकर 1316 तक, आपके 1316 तक का इनका टेन्योर पीरियड है, जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी से हैं। अलाउद्दीन खिलजी आपके दाग सिस्टम लेके आए थे। दाग सिस्टम हो जाएगा, इससे रिलेटेड हो जाएगा हुलिया सिस्टम हो जाएगा। हुलिया सिस्टम जो लेके आए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी लेके आए थे। उसके बाद दाग हो गया, हुलिया हो गया। उसके बाद बाजार रिफॉर्म, मार्केट रिफॉर्म जो आया था, ये भी मार्केट रिफॉर्म आपके अलाउद्दीन खिलजी लेके आए थे। ठीक है, अब बलबन से रिलेटेड देख लीजिए। बलबन जो है आपके ये 1266 से लेके आपके 1287 तक इनका टाइम पीरियड है। और ये जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए फेमस है। आपके ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से फेमस के लिए जाने जाते हैं आपके ये बलबन है। मोहम्मद बिन तुगलक से जो ये आपके किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आपके लिए ये जो है आपके द्वाब रीजन सिस्टम था, उस पर आपका टैक्स को जो था वो बढ़ा दिए थे। द्वाब रीजन सिस्टम पे टैक्स बढ़ा थे। टोकन करेंसी के सबसे पहले यही लेके आए थे। टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन इन्हीं ने सबसे पहले किया था। ये टोकन करेंसी लेकर आए थे। और कैपिटल को भी ट्रांसफ़र किया था। आपका कैपिटल को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया था, आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द इस्पाही म्यूटिनी ऑफ द 1857। जो आपका इस्पाही म्यूटिनी हुआ था 1857 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो बताइए कौन था उस समय गवर्नर जनरल, आपके हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लेते हैं। जो कि लॉर्ड डलहौजी जो है, ये आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए फेमस है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। हड़प नीति जो आप लाए थे आपके, तो लॉर्ड डलहौजी आए थे। जो लॉर्ड बेंटिंग है, लॉर्ड बेंटिंग जो है आपके ये आपके सती सिस्टम को जो एबॉलिश किए थे, खत्म किए थे पूर्ण रूप से। तो एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा पूर्ण रूप से खत्म यही किए थे। 1829 में जो है आपके सती प्रथा पे बैन लगा दिए थे। लॉर्ड लिटन जो है हो जाएंगे आपके। लॉर्ड लिटन जो है इन्हीं के समय में वर्नाकुलर प्लस एक्ट जो पास हुआ था, ये लॉर्ड लिटन के समय में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था लॉर्ड रिपन के समय में आया था 1878 में। इसको रिपील किए थे आपके लॉर्ड रिपन, रिपील किए थे, लाए थे लॉर्ड रिटन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग है। जो कि लॉर्ड कैनिंग है फर्स्ट वाइस रॉय बने थे आपके। फर्स्ट वाइस रॉय थे ये, फर्स्ट वाइस रॉय बने थे आपके कौन, लॉर्ड कैनिंग है। जो कि ये जब आपका उस समय जो 1858 की क्रांति के बाद जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच से खत्म कर दिया गया था, डायरेक्ट क्राउन रूल लागू कर दिया गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज पास। किस सेशन में आपके भारतीय कांग्रेस के किस सेशन में आपका जो रेजोल्यूशन पास हुआ था पूर्ण स्वराज का, तो ये हो जाएगा। बताइए किस सेशन में पास हुआ था है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कलकत्ता सेशन जो 1928 का हुआ था। इसमें आपका डोमिनियन स्टेटस का मांग किया गया था। आपका डोमिनियन स्टेटस का मांग किया गया था आपको कोलकाता सेशन में, जो उसके बाद ये हो जाएगा। कराची सेशन जो 1931 में हुआ था, इसमें फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड जो बिल था उसे पास किया गया था। फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक बिल पास किया गया था। इससे रिलेटेड मतलब आपके वो नीति बनाने के लिए कुछ पास किया गया था। हरिपुरा सेशन जो 1938 में हुआ था, ये हरिपुरा सेशन के जो आपके लीड हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट आपके थे सुभाष चंद्र बोस आपके हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1929 सेशन। लाहौर सेशन जो आपका 1929 में हुआ था, ये इसे होस्ट किए थे आपके, किसने होस्ट किया था बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे आपका होस्ट किया था। और इसी सेशन के दौरान आपको जो है रिवर ऑफ द बैंक, रावी नदी के तट पे जो आपका ट्री कलर जो तिरंगा फहराया गया था आपका
1929 के सेशन के बाद ही। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज। आप निम्नलिखित में से कौन सा सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची पहाड़ी है, आप बताइए क्या हो जाएगा सबसे ऊंची पहाड़ी सतपुड़ा रेंज का। तो चलिए ठीक है, हम बताइए, तब तक हम आप लोग अनाईमुड़ी के बारे में बताएं, जो कि आपके अनाईमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी ये जो है हाईएस्ट पीक है आपका साउथ इंडिया का, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, आपके जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया है, ठीक है, अनाईमुड़ी। और महेंद्रगिरी जो है ये आपका हाईएस्ट पीक है, बताइए महेंद्रगिरी कहाँ का हाईएस्ट पीक है। तो ये आपका हाईएस्ट पीक है आपका ईस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक हो जाएगा महेंद्रगिरी। और डोडा बेटा जो हो जाएगा आपका, डोडा बेटा बताइए, ये आपका हाईएस्ट पीक नीलगिरी, नीलगिरी का आपका हाईएस्ट पीक हो जाएगा, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है आपका डोडा बेटा हाईएस्ट पीक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धूपगढ़, ठीक है। तो बताइए धूपगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है। तो धूपगढ़ आपका मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में लोकेटेड है आपका धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 6, द रोरिंग 40 आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब का रोरिंग 40 है किससे संबंधित है, वो चीज़ क्या चीज़ है, बताइए किससे संबंधित है। 16 किससे संबंधित है, तो ये आपका वेस्ट इंडीज होता है आपका रोरिंग 60। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, द माजुली आइलैंड इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच। जो आपका माजुली आइलैंड है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, तो वो कहाँ किस स्टेट में लोकेटेड है, तो बताइए किस स्टेट में लोकेटेड हो जाएगा आपका माजुली आइलैंड। तो पहले ठीक है, हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि वन हॉर्न डायनासोरस के लिए फेमस है, वो आसाम में है, नॉट असम में है, ठीक है, अरुणाचल में नहीं है, यह जाएगा। उसके बाद आसाम से आप क्या जानेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका आसाम। आसाम में ही आपका माजुली आइलैंड लोकेटेड है। तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल है। मणिपुर, मणिपुर में आपका एकमात्र जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि केबुल लामजाओ उसका नाम है, केबुल लामजाओ पार्क, ये जो है आपका मणिपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट सीक ओपिनियन टू द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, किस आर्टिकल के प्रावधान में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, इच्छा ओपिनियन ले सकता है, किस आर्टिकल में बताया गया है, बताइए भाई किस आर्टिकल में बताया गया है। तो उसके पहले हम आप लोग को ये बता देते हैं कि आर्टिकल नंबर 123 में क्या लिखा गया, बताइए भाई। आर्टिकल नंबर जो 123 है आप में आपका, इसमें ऑर्डिनेंस पावर लिखा गया है आपका, किसका ऑर्डिनेंस पावर, प्रेसिडेंट का कि गवर्नर का। ऑर्डिनेंस पावर है जो आपका इसमें आर्टिकल नंबर 123 में प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर है। आर्टिकल नंबर 131 क्या बताता है, आर्टिकल नंबर 131 जो बताता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बताता है कि जैसे कि अगर जो आपको कोई जैसे फंडामेंटल राइट से लेके अगर जो आपको कोई समस्या तो आप डायरेक्ट आके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या यही आता है आपका आर्टिकल 131 के अंतर्गत कि आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल नंबर 31। 143 जो हो जाएगा, या ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के थ्रू आपके जो होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा मांग सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 148 क्या होगा, बताइए भाई क्या होगा आर्टिकल 148। 148 में आपके कैग हैं, आपके 148 में कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है आपके आर्टिकल 148 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब बाय द B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बताया गया था कि हार्ट एंड द सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बताइए आर्टिकल कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। तब तक हम आपको इस आर्टिकल के बारे में बताते हैं, बताइए भाई। राइट टू इक्वलिटी आपका 14 से लेकर 18 तक आता है, राइट टू इक्वलिटी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है ये 23 से लेकर 24 के बीच में आता है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन जो है ये 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, किसके द्वारा बताइए, भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, जो आपका जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का वो कौन प्रिसाइड करता है आपका जॉइंट सेशन, ठीक है बताइए
कौन प्रिसाइड करता है जॉइंट सेशन? तो ये हो जाएंगे आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होते हैं, ये आपके जॉइंट प्रिसाइड करते हैं आपके लिए। स्पीकर ऑफ द लोकसभा 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पी, जो कि आते हैं किस आर्टिकल में आते हैं, किस आर्टिकल के थ्रू प्रिसाइड करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 118 के तो ये प्रिसाइड करते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 11, स्टैगफ्लेशन इन सिचुएशन कैरेक्टराइज बाय। जब स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? जब स्टैगफ्लेशन आता है तो आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, हु आर द आर्किटेक्ट ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। सेकंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट कौन है? तो ये बताइए भाई कौन हो जाएंगे? तो चलिए ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, पीएम प्रणाम स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कि पीएम प्रणाम स्कीम है किस चीज़ से संबंधित है आपका? तो बताइए भाई किस चीज़ से संबंधित है पीएम प्रणाम स्कीम? तो हो जाएगा आपका रिडक्शन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपका पीएम प्रणाम स्कीम। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। अच्छा, किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है कि मतलब इंटेंसिटी मापने के लिए अर्थक्वेक का? तो बारोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ को मापने के लिए? तो बारोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बारोमीटर मापता है आपका। और हाइड्रोमीटर क्या होता है? ये हाइड्रोमीटर जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मापता है आपका, स्पेसिफिक मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ये आपका लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। सिस्मोग्राफ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, विच गैस इज कॉमनली यूज नोन एज द लाफिंग गैस। इसमें से कौन सा गैस है जिसे आप लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए भाई। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज द एसोर्बिक एसिड। अच्छा, कौन सा विटामिन जिसे आपको एसोर्बिक एसिड भी कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी को एसोर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो विटामिन नंबर ए को आपको क्या कहते हैं? विटामिन नंबर ए रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन बी 12 को क्या कहते हैं? विटामिन बी 12 को आपको अरे यार एक सेकंड, साइनोकोबैलेमिन कहते हैं आपको। विटामिन डी को आपको क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं आपको विटामिन डी को। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, बेरी बेरी इज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ द विच विटामिन। जो कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो 17 का बताइए भाई क्या हो जाएगा? तो विटामिन बी की कमी से आपका होता है बेरी बेरी। तो कौन से बी1 की कमी से आपका बेरी बेरी होता है? तो आपका B2 की कमी से जो आपका होता है, क्या होता है? B2 की कमी से जो आपका स्किन में क्रैक वगैरह आने लगते हैं, तो आपकी विटामिन बी की कमी से ही आपकी स्किन में क्रैक आते हैं। तो B3 की वजह से क्या होता है? बी थ्री से हम के कमी से आपका प्लेगरा होता है। प्लेगरा क्या होता है आपका? जो प्लेगरा ये होता है कि जब आपके अंदर जो न्यूट्रिशन की जब कमी वगैरह आती है तो आपको प्लेगरा बीमारी होती है, जो कि B3 की कमी से, B3 नाइसिन की कमी से होता है। तो B6 हो जाएगा है। B6 का जो आपका प्रयोग होता है, ये डेवलप आपके ब्रेन को डेवलपमेंट करने में आपका B6 का प्रयोग, B6 विटामिन का प्रयोग ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर से 18 हो जाएगा, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन। जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है किस इंडियन स्टेट में मनाया जाता है भाई बताओ? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होगा आपको बताता हूँ, मिजोरम। मिजोरम किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मिजोरम में आपका चापचरकुट मनाया जाता है आपका मिजोरम में। ठीक है, मेघालय से आपका हो जाएगा, मेघालय में वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है, VANGALA वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं आपका, 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं आपको। इसको मेघालय में। मणिपुर फेमस है किस चीज़ के लिए? मणिपुर में संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है आपका, संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि आपको ये 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 19, यक्षगान इज ए ट्रेडिशनल फोल्क डांस बिलोंग टू विच स्टेट। जो यक्षगान है ट्रेडिशनल आपका फोल्क डांस है, किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो बताइए। तो सबसे पहले आप केरला के बारे में बताते हैं। केरला में आपका होता है कथकली एंड मोहिनी अट्टम जो होता है आपका केरला में होता है।
तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम किया जाता है। आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी किया जाता है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, कर्नाटक में आपका यक्षगान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग। जो गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग के राइटर कौन है, तो ये हो जाएंगे, बताइए भाई कौन है। तो विक्रम सेठ का कोई बुक बताइए। जो विक्रम सेठ की बुक है सुटेबल बॉय, ठीक है। और किरण देसाई का बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस, जो है आपका किरण देसाई की बुक है। झुम्पा लहरी की जो बुक है ये इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, ये आपका झुम्पा लहरी की बुक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय का बुक है आपका द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग। 21, विच सिटी विल होस्ट द 2026 का एशियन गेम। कौन सा सिटी आपका होस्ट करेगा, बताइए भाई कौन सा सिटी होस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागोया जापान आपका होस्ट करेगा। दोहा कब होस्ट करेगा, दोहा आपका 2030 में होस्ट करेगा आपका। और सबसे ज़्यादा बार कौन सा सिटी आपका होस्ट किया, तो आपका सबसे ज़्यादा बार बैंकॉक का थाईलैंड जो है ये 4 बार आपका होस्ट कर चुका है आपका एशियन गेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द चीफ ऑफ द नावल स्टाफ ऑफ द इंडिया। से चीफ ऑफ द नावल स्टाफ ऑफ इंडिया के अभी जल्दी अपॉइंटमेंट किए गए हैं, तो वो कौन है। तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर एडमिरल दीपक के त्रिपाठी जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया। जो आपका धर्म गार्जियन होता है किस किस इंडिया और किसके बीच में किया जाता है, बताइए। चलिए ठीक है, तब तो फ्रांस से देख लेते हैं। जो आपका फ्रांस से शक्ति किया जाता है, जो कि आपकी इंडियन आर्मी करती है शक्ति, ठीक है, शक्ति करती है इंडियन आर्मी। और वरुण किया जाता है आपका, वरुण जो है ये नेवी करती है आपकी, ठीक है। और यूएसए से देख लो, यूएसए से जो आपका युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास यूएसए से। और वज्र प्रहार जो होता है ये आपका यूएसए से किया जाता है आपका। ऑस्ट्रेलिया से अस्ट्रा हिंद जो है AUSTRA, अस्ट्रा हिंद जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से एक्सरसाइज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, द इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटीज बिलोंग टू डेवलप इन विच। जबकि इंडिया का पहला सोलर सिटी है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो किस स्टेट में डेवलप किया गया है। तो बताइए भाई किस स्टेट में डेवलप किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के आपके रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपका डेवलप किया गया है क्या, सोलर सिटी। 25, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 के वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। तो ये जाएगा आपका, बताइए भाई 2024 बताना ना कि 2025। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 159 है 2025। और 2022 में जो था आपका 150 आपका 2022 में था। और 2023 में 161 रैंक पे था आपका 2023 का ये है रिकॉर्ड। 2024 में 2024 कह रहा हूँ 142 जो आपका 2020 में जो था आपका 142 रैंक था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। तो जैसा कि दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका SSC GD एग्जाम्स के लिए का था, ये प्रैक्टिस नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो हम लगभग आपको 8 प्रैक्टिस सेट कराएंगे अपने इस चैनल पे ध्यान वाला पे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।